जिस उम्र में एक छात्र को आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखना चाहिए, उस उम्र में एक छात्र हाथ में तमंचा लेकर के स्कूल में जाकर अपने ही प्रिंसिपल की कनपटी में गोली मार देता है, उसकी जान ले लेता है, उस प्रिंसिपल को ही निपटा देता है। आखिर इस छात्र के दिमाग में जहर कहां से आया, कहां से हुई इस जहर की शुरुआत? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। बगल से जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो एक नाबालिग छात्र की है। चेहरे पर मफलर लपेटा हुआ है। यह मफलर इसलिए लपेटा है क्योंकि इस छात्र ने अपने स्कूल में अपने प्रिंसिपल की जान ले ली और जान लेने के बाद जब ये भाग रहा था तो उसे पुलिस ने दबोच लिया। इसीलिए अपने ऊपर मफलर लपेटा हुआ है। और इसने जान क्यों ले ली? क्या इससे किसी ने पैसे उधार मांग लिए या इसके लिए कुछ ऐसा बोल दिया कि इसको बुरा लग गया? बोला तो था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि जिसके लिए जान ले ली जाए। इस छात्र को प्रिंसिपल ने केवल इतना बोला था कि बिगड़ो मत, सुधर जाओ। जब ये तब भी नहीं सुधरा, बिगड़ता रहा, तो प्रिंसिपल ने यही बात इसके परिजनों को बता दी। परिजनों को भी शिकायत की कि आपका बेटा बिगड़ रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, सुधारिए। लेकिन आप हैरत की बात देखिए, ये बात इस छात्र को इतनी बुरी लग गई कि जैसे प्रिंसिपल ने पता नहीं इसकी जिंदगी खराब कर दी हो। एक जमाना हुआ करता था जब प्रिंसिपल, शिक्षक बच्चों को ऐसे ही डांटा करते थे और उसे बुरा नहीं माना जाता था, बल्कि उसे एक सीख के रूप में लिया जाता था और बच्चों की जिंदगी सुधरती थी। लेकिन अब एक कैसा दौर आ गया है जहां पर शिक्षक, प्रिंसिपल अगर छात्र को डांट रहे हैं उसके जीवन की भलाई के लिए, तो वो उसी की जान ले रहा है। आखिर ये जहर समाज में कहां से आ रहा है? ये छात्र भी प्रिंसिपल की जान लेकर के अपने स्कूल से भाग रहा था। इसका स्कूल छतरपुर के धमोरा में है, सास के हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर ये 12वीं का छात्र था। इसे 12वीं की परीक्षा पास करनी थी इस साल पेपर दे करके, लेकिन इसे क्या मालूम था कि समाज का नफरती जहर इसके दिमाग में इतना भर जाएगा कि ये किसी की जान भी ले सकता है। फिल्मों का असर कहा जाए या फिर समाज का जहर। एक पत्रकार है, सोशल मीडिया पर बाकायदा लिख रहे हैं कि कट्टर हिंदुवाद का असर है, और वो कह भी रहे हैं कि अब आप इसमें कहेंगे कि कट्टर हिंदुवाद कहां से आ गया। उसका कहना है पत्रकार साहब का कि जो कट्टर हिंदुवाद है वो जहर फैलाता है, नफरत फैलाता है, और फिर वो ये नहीं देखती कि किसी विशेष वर्ग के लिए है या फिर अपने ही वर्ग के लिए। वो सिर्फ नफरत होती है, जहर होती है, जिसके चलते इसने जान ले ली। क्या होगा अब इसका भविष्य? क्या ये आईएएस आईपीएस बन सकता है? क्या ये समाज सेवी बन सकता है? क्या एक आदर्श नेता बन सकता है? आखिर कौन बनेगा ये आगे चल के? इसके अंदर ये जोश, इसके अंदर ये इतनी हिम्मत कहां से आई? क्या समाज के उन सोशल मीडिया से तो नहीं आई जहां पर हम आए दिन एक गुंडे को हीरो बनाते हैं? उस गुंडे को देख करके ये हीरो तो नहीं बनने सोच रहा था कि मैं भी ऐसा ही कर दूं, आगे चल करके लोग मेरी वाहवाही करेंगे। आखिर जहर की शुरुआत कहीं से तो हुई होगी, वरना इतनी हिम्मत इसके भीतर नहीं आती। ये समाज ही है जो इतनी हिम्मत भर देता है, और ये समाज ही है जो किसी को एक सुधार के रास्ते पर ला सकता है। ऐसे न जाने कितने छात्र होंगे जिनके दिमाग में किसी न किसी चीज का गुंडापन पनप रहा होगा, लेकिन इस गुंडेपन को कैसे सुधारा जाए? परिजन सुधारें, स्कूल सुधारें, या फिर कौन? स्कूल वाले सुधारने की सोचें तो जान ले लेते हैं। अब सोचिए जरा, इस घटना के बाद क्या कोई स्कूल का शिक्षक या प्रिंसिपल किसी को कहेगा क्या बेटा सुधर जाओ? कहेगा मन में कि जाओ तुम्हारी जिंदगी है, भाड़ में मरो, मुझे क्या फीस आ रही है, बाकी तुम तेल लगाओ, यही कहेगा? क्यों अपनी जान जोखिम में डालेगा? उसके भी बीवी बच्चे हैं। जरा सोचिए कि जिन प्रिंसिपल की जान ली इस छात्र ने, इसका नाम है सदम यादव। लेकिन सोचिए उस परिवार को, एसके सक्सेना जो प्रिंसिपल साहब है, उनका पूरा परिवार सदमे में डाल दिया इस सदम यादव ने। इसका एक और साथी था मनीष यादव, वो भी इसके साथ था, स्कूल से भाग गया, लेकिन पुलिस ने नौगांव से इनको दबोच लिया। अभी इसमें पूछताछ चल रही है। प्राथमिक तौर पर ये समझ में आया है कि जो प्राचार्य महोदय थे उनके द्वारा इसे टोका गया था कि इस तरह से अनावश्यक हरकत न करे, पढ़ाई पर ध्यान दे। तो उसके सवाल ये है कि आखिर ये जहर कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा? युवाओं को रोजगार तो मिल नहीं रहा, अच्छी जिंदगी तो मिल नहीं रही, लेकिन क्या इस प्रकार की जिंदगी से अब इसके परिवार पर क्या बीतेगी, इसके माता पिता पर क्या बीतेगी? और सोचिए जिसकी इसने जान ली उसके परिवार पर क्या बीतेगी। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी राय बेहद जरूरी है, इसीलिए अपनी राय जरूर दीजिए। आखिर समाज इस दिशा में क्यों जा रहा है? क्या है कारण?
कैसे इस छात्र की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तमंचा लेकर के घुस गया और कनपट्टी में गोली मारते हुए इसके रोंगटे नहीं कांपे, इसके हाथ नहीं कांपे, इसने गोली मार दी और भाग भी गया बड़ी आसानी से। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिएगा, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।